हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए 500 समान विज्ञान के प्रश्न उत्तर, यानी कि 500 जीएस के क्वेश्चन दोस्तों। और ये जो 500 प्रश्न का श्रृंखला है दोस्तों, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में भौतिक विज्ञान, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में। भाग 2 में रसायन विज्ञान और भाग 3 में जीव विज्ञान। इन तीनों भागों को मिला के हम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, क्वेश्चंस मिलाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अगर हम निकालें तो बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन 500 क्वेश्चन ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन हैं तीनों भागों से, जो बार बार रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, बैंक के एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने रट लिया, दिमाग में बैठा लिया दोस्तों, तो निश्चित तौर पे 4 से 5 प्रश्न अगर आपका जीएस का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ज़रूर ये देखने को मिलेगा। तो इस सेशन को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों, और तीनों भाग को ज़रूर देखें। अगर देखना है तो तीनों भाग को देखें, क्योंकि तीनों भाग आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होने वाले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी की, चाहे आरआरसी ग्रुप डी की, चाहे एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल या यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस चकबंदी अधिकारी, यूपी पीसीएस की भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों भाग 1 हम आज स्टार्ट करें। इसके बाद भाग 2 भाग 3 भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और तीनों भाग देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट भाग अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर भौतिक विज्ञान का स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कार का मात्रक होता है। तो कार का मात्रक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जूल होता है कार का मात्रक। अगला है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? यहाँ पर ल्यूमेन जो मात्रक है वो है ज्योति फ्लाक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट है आपका क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है? किसकी इकाई का नाम है? ठीक है। तो क्यूरी जो होता है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 9th-10th में, उसका ये इकाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, मास जिसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है वो तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की कार्य प्रणाली। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो उसका होता है विश्राम जड़त्व, विश्राम जड़त्व के कारण। ठीक है। अगर जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अचानक से रुकेगा तो विश्राम जड़त्व लागू होगा और वो गिर भी सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर कालीन की सफाई के लिए यदि उसे, एक सेकंड, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इसका, गति का, यहाँ पर गति का पहला नियम लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो वो रहता है 1/10 भाग ऊपर रहता है समुद्र का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो वो होता है प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, यानी मक्खन? आप केंद्रीय बल के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। अगला है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो तुल्यकारी उपग्रह का पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो है 3600 किलोमीटर ऊंचाई होती है। अगला है 16 नंबर, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो है 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर,
के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर है? तो वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने इसको 10th में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? तो उसका सही है 9.8 न्यूटन, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ऊपर तैरती रहती है। अगला है 25 नंबर। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो वो है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो वह है ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही इस बात को बता दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, देखिए 27 नंबर है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो वो है 36 से 45 डिग्री कोण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो वो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। रमफोर्ड ये गलत लिखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? वो हैं डेवी। डेवी ऐसे प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो उसका कारण है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सिद्धांत जो है वह सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अगला है नेक्स्ट 32 नंबर। पूर्ण विकिरण उत्पामापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है स्टीफन के नियम पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो वो है पूर्ण विकिरण उत्तमापी उत्तपमापी द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए 34 नंबर। देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांकन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो वह 40 डिग्री पर। अगला है 35 नंबर। देखिए, एक सेकंड, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और आपको याद भी होता जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो वो 32 डिग्री के बराबर होगा। अगला है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट पे बात किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है परमाणु घड़ियों का। अगला है 38 नंबर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ठीक है, तो वो होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा अगर 60 डिग्री सेल्सियस है एक मनुष्य का तापक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? उसका कारण है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला है 42 नंबर। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक साथ
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो वो है चालन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो वो है संवहन के द्वारा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो वो है विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो वो है विकिरण। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है, तो वो भी विकिरण ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो वो संवाहन कहलाता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो वह है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें ही सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला होना काफ़ी संयोजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है, तो वह है विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो वो जल में सबसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, देखिए शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घट जाता है। अगला है अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चावल को पकाने के में कहाँ अधिकतम समय लगता है, तो चावल को पकाने के लिए अधिकतम जो समय लगेगा वो माउंट एवरेस्ट पर लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकीय के किस नियम से मिलती है, तो वो प्रथम नियम के ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, वो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तापक्रम दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर या द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, देखिए 60 नंबर है, सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300,000 कह सकते हैं, 300 के बराबर होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो वो है केवल उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी। अगला है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो वो साफ मौसम होने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। आपने देखा होगा मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, गर्मियों के मौसम में बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, परास्राव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो वो है गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि का तात्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है, तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो वह है परास्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो वो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम से में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो वह लोहा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, देखिए 69 है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रैव या पतली, श्रिल होती है, तो वह
तारत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो। मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो वो है हवाई जहाज़ की उड़ान भरना में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। देखिए कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो है ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। अगर कोई ध्वनि सुनाई देता है तो बीप की आवाज़ जो होती है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, आपके कानों में गूंजता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 है। देखिए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो वो है परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि यानी कि कोई ध्वनि अगर आती है तो वो जैसे किसी चीज़ टकराती है तो फिर से वो ध्वनि उत्पन्न करती है ना, तो उसी को कहते हैं पराध्वनि। जैसे कहीं दूर आप चिल्लाएं तो वो वापस आती है, आवाज़ गूंजती है, तो वो परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खंडित रहना चाहिए? तो वो है 56 फीट दूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो वो है डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वह है आवर्तक तरंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, एक जेट विमान 2 मैक में वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो वो है 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। देखिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो वो लोहा में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। देखिए एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो है सोनोग्राफी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं? वह है ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो उसे सोनार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रास तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो वो हाइगेन्स के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। देखिए 85 है। देखिए किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों की अनुप्रास्थ होने की पुष्टि होती है? तो वो ध्रुवण के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो वो ग्रेमडी हैं पहले व्यक्ति जिन्होंने ऐसा दिखलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो वो है ध्रुवण की घटना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। देखिए कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो वो है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो वो है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो है केरेट यानी कोरोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। देखिए पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? वो प्रकाश अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, पानी में डुबाई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो सभी को पता होगा प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश प्रकीर्ण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो
प्रकीर्ण के कारण। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो बैगनी कलर का। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, सूखा बालू चमकीला कोई क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू आपने देखा होगा चमकीला दिखाई देता है, लेकिन वही गीला हो जाता है तो ऐसी कोई चमक नहीं रहती उसमें, जबकि गीला बालू धुत्तीहीन होता है। तो इसका कारण है प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। देखिए यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो उस पर ध्यान न दीजिए दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन थे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। देखिए फिर है 101 नंबर क्वेश्चन, तो जिस तरीके लिखा है वही हम पढ़ रहे हैं। हमें क्वेश्चन से मतलब है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। व्यक्तीकरण। नेक्स्ट है 103 नंबर, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो मोटरसाइकिल होती है तो उसमें जो मिरर लगा होता है बैक साइड देखने को, किस तो अवतल लगा होता है उसमें शीशा। अगला है क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो हेडलाइट में जो होता है वो परावैलिक दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। देखिए जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, देखिए हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो वो समांतर किरण पुंज होते हैं। अगला है 110 नंबर, देखिए डायोप्टर किसकी इकाई है? सुना होगा आपने, लेंस की क्षमता मापने का इकाई है। अगला है 111 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो वो 7 रंगों, जिसे रैम्बो कहते हैं, इंद्रधनुष भी कहते हैं। 112 नंबर है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 113 नंबर, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला है नेक्स्ट 115 नंबर, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वो फिल्म। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। नेक्स्ट है 117 नंबर, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? रेटिना पर। नेक्स्ट है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। अगला है 119 नंबर, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वो कॉर्निया को किया जाता है। अगला है 120 नंबर, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है 121 नंबर, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। अगला है 122 नंबर, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 123 नंबर, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना होगा चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। अगला है 124 नंबर, देखिए चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर 124 है, घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है 127 नंबर, तंतु प्रकाशिक संरचना में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128,
कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो वो क्रूकस कांच में। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, देखिए प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग का। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन, देखिए जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रत्यर्थ प्रभावित होते हैं? केवल तरंग दैर्घ्य का वेग प्रभावित होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है तो नातोदारिणी कॉनकैव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है 133, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट है 134 नंबर, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो वो है तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, देखिए किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 है, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो वो है प्रकाश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है, देखिए अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो है रेक्टिफायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो वो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, देखिए ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, देखिए मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो वह है 10⁶ ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो वो यूरेनियम धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वो वायु प्रदूषक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, देखिए मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जनित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर में। नेक्स्ट है 153 नंबर, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। अगला है 154 नंबर, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा। नेक्स्ट है 155 नंबर, देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 156 नंबर, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर, देखिए परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर, सेमीकंडक्टर में
उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किसके लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। 159 नंबर है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला है 160 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 161 नंबर, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है 162 नंबर, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट है 163 नंबर, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रोस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है 168, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापी जाती है? तो उसको स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है 171 नंबर क्वेश्चन, देखिए साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो परमाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान को। नेक्स्ट है 173 नंबर क्वेश्चन 173 नंबर, कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मॉसली ने किया था दोस्तों। तो ये सेशन हमारा समाप्त हुआ, भाग 1 हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। हमने पूरी अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है दोस्तों। आई होप, मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, कुछ ही % लोगों ने अंत तक देखा होगा, लेकिन दोस्तों मेरा मुंह दर्द करने लगा है, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस मेहनत को हमारे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट भाग रसायन विज्ञान का आएगा इसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आपका जीव विज्ञान का आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें। और अगर हमको हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो या इस बेनिफिशियल रहा हो ये सेशन, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक मोटिवेशनल वाला लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों हमारे लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, बस हमें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। ऐसे ही आगे भी सेशन आने वाले हैं, बाकी के पार्ट भी अपलोड होंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा।